नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सारिका, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 5 और जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों, संज्ञा के बारे में आप कक्षा 2 में पहले भी पढ़ चुके हैं और आप ये भी जान चुके थे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जी हाँ, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्द मतलब किसी का भी नाम। इस आसपास के वातावरण में आप जो कुछ भी देखते हैं जिसे हम किसी नाम से पुकार सकते हैं, वे सब संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ संज्ञा, और संज्ञा के विषय में आज हम पूरी जानकारी लेते हैं। संज्ञा विषय के लिए समझने के लिए आपको चलिए मैं एक बगीचे में लेकर चलती हूँ, जहाँ दो लड़कियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं। मेरा नाम नीता है और मेरा नेहा। तुम इस पार्क में रोज आती हो? हाँ, और मेरा शेरू कुत्ता हर रोज शाम को खेलने आते हैं। मुझे यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुम दिल्ली में पहली बार आई हो? हाँ नेहा, हम इससे पहले आगरा में रहते थे। मैं अपने माता पिता के साथ वहीं पर रहती थी। अरे नीता, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे नेहा, ये लो, मेरे पास बिस्कुट है, तुम भी खा लो। धन्यवाद नीता। ओह, अब थोड़ी सी ठंडक लग रही है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो, कल हम फिर यहीं मिलेंगे। चलो अपने अपने घर चलते हैं। बच्चों, आपने अभी नेहा और नीता की बातचीत को सुना, क्योंकि आपने इस बातचीत को ध्यान से सुना होगा और आपके सामने कुछ नाम वाले शब्द भी आए होंगे। उनमें से कुछ विशेष शब्द मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं और वे शब्द हैं नेहा, नीता, शेरू, माता पिता। जानते हो, ये सभी नाम जिनसे संबंधित हैं, ये नाम है प्राणियों के नाम। प्राणी अर्थात इसमें हम मनुष्य भी आ जाते हैं और जानवर भी आ जाते हैं। यहाँ पर बाकी सभी नाम नेहा, नीता, माता पिता ये व्यक्तियों से संबंधित हैं, लेकिन शेरू एक कुत्ते का नाम है, इसीलिए ये सभी नाम प्राणी मात्र से संबंधित हैं। तो इसे हम कहेंगे प्राणियों के नाम। ये है प्राणियों के नाम। इसके बाद है पार्क, दिल्ली, आगरा। इन नामों का प्रयोग हुआ था, तो इन विशेष नामों को हम कहेंगे स्थानों के नाम। दिल्ली, आगरा ये स्थान के नाम है, ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे स्थानों के नाम। इसके बाद शब्द आते हैं हरियाली, खुशी, ठंडक। ये तीनों शब्द जो हैं, ये नाम वाले शब्द हैं, लेकिन ये भाव को दर्शाते हैं, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन शब्दों को भाव वाले शब्द कहा जाता है, तो इन्हें हम कहेंगे भाव। इसके बाद है बिस्कुट। बिस्कुट जो है ये भी नाम वाला शब्द है, इसे हम बिस्कुट के नाम से जानते हैं, है ना। तो यह एक वस्तु है, तो यह क्या हुआ,
वस्तु का नाम। इस तरह से आपके सामने अलग अलग नाम आ गए हैं, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, भाव के नाम और वस्तुओं का नाम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो संज्ञा है वह किसी एक प्राणी का नाम नहीं है, वह प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव इन सबको अपने आप में समाहित किए हुए है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। हम इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपके समक्ष कोई भी नाम आ जाता है, चाहे वह प्राणी का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो अथवा भाव हो, वे सभी संज्ञा कहलाते हैं। उम्मीद है आपको संज्ञा के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसके पुस्तक अभ्यास कार्य की तरफ। बच्चों, पुस्तक अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के सही नाम पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर पहला जो चित्र दिया गया है वह है गुलाब। ठीक है, आपके समक्ष 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कमल, गुलाब, गेंदा। तो इसे देखकर हमें ज्ञात हो रहा है कि यह चित्र जो है गुलाब से संबंधित है, गुलाब इसका उत्तर होगा। अगला है आम। इससे अगला चित्र है घर। इससे अगला है कुर्सी। ठीक है, हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पहला वाक्य जो आपके समक्ष है, बच्चा खिलौने से खेलता है। तो यहाँ पर जो नाम वाले शब्द हैं वे क्या हैं? बच्चा, खिलौने। ठीक है, आपको इन दोनों शब्दों के नीचे एक रेखा अंकित करनी है। तो इसके साथ में एक और शब्द आपके समक्ष आ रहा है, खेलता है। खेलता है जो शब्द है ये क्रिया है, काम है। ठीक है, तो ये नाम वाला शब्द नहीं है, इसीलिए हम इसे इसमें रेखांकित नहीं करेंगे। ख, कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसमें संज्ञा शब्द हैं कुतुब मीनार, दिल्ली। ग, दादाजी को हरियाली पसंद है। दादाजी और हरियाली, इन दोनों शब्दों के नीचे आप रेखांकित करेंगे। इसके बाद है घ, मैंने चिड़ियाघर में शेर देखा। संख्या शब्द हैं चिड़ियाघर, शेर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। संज्ञा शब्द लिखिए। आपके सामने कुछ नाम लिखने के लिए कहा गया है। पहला है पहनने वाली किन्हीं 2 चीज़ों के नाम। अब जो चीज़ आप पहनते हैं उनमें से कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पुस्तक में मैंने कोट और कमीज़ लिखा है, आप इसके अतिरिक्त भी कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अपने 2 खिलौनों के नाम। आपके पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे, है ना? तो उनमें से कोई भी 2 खिलौनों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ग, खाने वाली 2 चीज़ों के नाम। अब खाने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ होता है ना? तो उनमें से कोई भी 2 चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने 2 दोस्तों के नाम। दोस्त तो आपके बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही दोस्तों के नाम के लिए स्थान दिया गया है, तो आप इनमें अपने 2 दोस्तों के नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे
गतिविधि में हम चलते हैं। गतिविधि में एक वर्ग पहेली दी गई है और उसमें कुछ नाम दिए गए हैं शहरों के। तो आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय शहरों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर ढूंढने से पता चल रहा है कि कई सारे शहर इसमें समाये हुए हैं, जैसे कि आगरा, पूना, बरेली, दिल्ली, वाराणसी, नैनीताल। ठीक है, इसके अलावा भी शायद आपको कुछ और भी दिखाई दे जाएंगे, है ना। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई शब्द मिल रहा है नाम वाला, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है उचित शब्दों द्वारा खाली जगह भरिए। क, जानवरों का राजा डैश है। कौन है? शेर। जी हाँ। मैं डैश में रहता हूँ। अब क्योंकि मैं सिरसा में रहती हूँ तो मैंने सिरसा लिख दिया। आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ के बारे में आप लिख सकते हैं, वहाँ का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे डैश चीज़ें पसंद हैं। अब कुछ बच्चों को पुरानी चीज़ें पसंद हैं, कुछ बच्चों को नई चीज़ें पसंद हैं। आपको जो पसंद है आप लिख सकते हैं। ठीक है, रात के समय आसमान में डैश निकलता है। अब आपको भी पता है क्या निकलता है? चंद्रमा निकलता है ना। तो मैंने भी लिखा है चंद्रमा। ठीक है बच्चों, यह था आपका पाठ संज्ञा। उम्मीद है आपने पूरी जानकारी हासिल कर ली है। इसका अभ्यास कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखिए। खुश रहिए। धन्यवाद।